आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी रेसिपी। ये रेसिपी मुहर्रम स्पेशल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल मुहर्रम है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ हलीम की रेसिपी बनाएं। कई लोग इसे हलीम कहते हैं, कोई दलीम कहता है, कोई खिचड़ा कहता है, बहुत अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आप जो चाहे इसको पुकारें, वो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार होता है। रेसिपी इसकी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये बहुत मसालों के साथ और दाल वगैरह गेहूं के साथ मिलकर बन रहा होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं कि हमने इस रेसिपी को तैयार करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ गेहूँ। करीब मैंने 1 पाव गेहूँ लिए हैं। ये स्पेशल हलीम के लिए आते हैं, दलीम जो भी आप कहें, इसके लिए आते हैं। हल्का सा इनका छिलका उतरा हुआ होता है। ये मैंने करीब 8 से 9 घंटे भिगो लिया था और अब मैं इनको प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। करीब दुगना पानी डाला है और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। तो ये मैं प्रेशर कुकर में डाल चुकी हूँ। अब हमने इसमें नमक डाला है और इसे हमने करीब 1 से 1.5 घंटे तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। पानी दुगना तिगना आप इसमें डालें जिससे कि जले नहीं। और ये देखिए यहाँ पर हमने इसको तैयार कर लिया है। जो भी गेहूं थे हमारे अच्छी तरह से बढ़िया तरह से ये पक चुके हैं। इन्हें अच्छे से घोट लेना है। अब यहाँ पर ली हैं 4 तरह की दालें ली हैं। इसमें मैंने मूंग नहीं डाली है। अगर आप मूंग की दाल भी चाहें तो डाल सकते हैं। करीब आधा किलो दाल है। ये मैंने 1 कप ली है। धुली मसूर ली है, धुली उड़द ली है। साथ ही मैंने इसमें ली है चने की दाल 1 कप और साथ ही लिया है अरहर की दाल। और अगर आप मूंग पसंद करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इस दाल में मैंने करीब दुगने से तिगना पानी डाला है। इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और करीब 1 चम्मच ही हम इसमें भर करके डालें लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने गेहूं में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डाला था। और 1 चम्मच ही मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। तो इसको प्रेशर कुकर में डाल करके मैंने पकने रख दिया। अब करीब 1.5 से 2 किलो के करीब मेरे पास चिकन है। तो चिकन में मैंने डाला है करीब 2 बड़े प्याज और 2 चम्मच डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल है चिकन की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें डाल देंगे नमक मैंने लिया है करीब 1 चम्मच भर करके। आप टेस्ट देख लें और अंदाज़ा कर लें कि आप कितना किस चीज़ में नमक डाल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच समझें कि मैंने नमक डाला है। अब इसमें डाल लेते हैं मिर्च और ये चटपटा बनाएंगे तो करीब 1 चम्मच भर के दोबारा से मैंने मिर्च डाली है। बस बैलेंस करना है आपने। साथ ही इसमें मैंने धनिया डाला है, वो भी 1 चम्मच डाला है। 1 से 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब करीब 2 कप मैं इसमें पानी डालूंगी। चिकन खुद भी अपना पानी छोड़ेगा। तो बस चूल्हा ऑन कर चुकी हूँ और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करके पकने देना है। जो चिकन है उसे इतना गलाना है कि जो गोश्त है वो हड्डियों पर से बिल्कुल छूट जाए, क्योंकि रेशे वाला हम हलीम बना रहे हैं। तो बहुत मज़े का बनता है। और मैं बताऊंगी कि ज़्यादा अगर आप रेशे वाला बारीक अगर कर देंगे तो किस तरह का बनेगा, लेकिन मैं इसे नॉर्मल बना रही हूँ। तो इसे पका लेते हैं, उसके बाद ही मैं आपको बीच में टिप्स दूंगी कि किस तरह से हमने बनाना है और अगर आप बारीक रेशा करेंगे तो कैसा बनेगा। तो चलिए इसे पक लेने देते हैं। साथ साथ ही हमने इसको जो गेहूं हमने करे थे वो बिल्कुल घोट कर एकदम बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो ग्राइंडर वगैरह में भी घोट सकते हैं, चाहे आप हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दाल हमारी पक कर के हो गई थी बढ़िया सी तैयार। तो हमने इसको भी अच्छे से घोट लिया है और पलट लिया है। ये जो हमने भगोने में गेहूँ डाले थे उसी में हमने इसको पलट लेना है। अब इसकी भी घुटाई खूब अच्छे से करनी है, मेहनत का काम है, तभी इसमें जायका आएगा। तो इस तरह से मैं घोट रही हूँ चम्मच की मदद से। करीब 1 से 1.5 घंटा इसको घोटा था, तब जा कर के इसमें जो है लेस आता है। आप चाहें तो जो हैंड ब्लेंडर होते हैं उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन माने जो मज़ा आता है घोट करके हाथ से, वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं आता। दाल वगैरह हम घोट चुके हैं। अब थोड़े से गरम मसाले हम ले रहे हैं। तो बड़ी इलायची ली है 4 से 5 अदद ली हैं। साथ ही लौंग लिए हैं 10 से 12 और 1 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च का। इसके अलावा मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है यहाँ पर। साथ ही हरी इलायची ली है 4 से 5 और इसमें ले लिया है शाह ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा, वो भी हमने 1 चम्मच लिया है। 1 फूल ले लिया है जवित्री का और छोटा सा टुकड़ा, समझे कि चौथाई टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का। और इसके अलावा मैं यहाँ पर ले लूँगी ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और साथ ही यहाँ पर अब हम ले रहे हैं बादियान के फूल यानी कि स्टार एनीस। अब यहाँ पर हमने लिया है पीपल यानी कि पीपली भी इसको बोलते हैं, छोटी पीपल होती है, लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। ये सारे मसालों को हमने एकदम अच्छे से कूट लेना है।
चाहे तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाथ से ही कूट रही हूँ। तो एकदम अच्छे से पाउडर बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इसकी इलायचियों के टुकड़े रह जाएंगे तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो लीजिए, ये कूट करके हमने तैयार कर लिया। ये मसाला जो है ना, बेहतरीन मसाला है और इसी से पूरा टेस्ट आने वाला है। तो अब देख लेते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन यहाँ पर हमारा अच्छे से गल चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ फोक से कि बोटियाँ हमारी किस कदर गल चुकी हैं। जो चिकन की बोटियाँ हैं, तो बस ये चेक करते हैं, और बिल्कुल हड्डियाँ उसे छूटने वाला गोश्त होना चाहिए। ये देखिए कितनी आसानी से गोश्त फोक जैसे आप लगाएंगे तो इस तरह से छूट जाएगा। तो समझें कि तैयार है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा चिकन को ठंडा होने देते हैं और इसके रेशे निकाल देते हैं। तो ये देखिए, रेशे मैंने बहुत बारीक नहीं किए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बारीक करेंगे तो ये एकदम जो हलीम है या दलीम जो भी आप बोलते हैं, ये एकदम लिसा बनेगा। वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप वैसा पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल बारीक बारीक रेशे इसके कर लें, लेकिन मैंने चंक्स रखे हैं थोड़े से, जिससे कि मुझे, क्योंकि वो लेस वाला पसंद नहीं आता। तो बस अब हमने जब ये सारा रेशे निकाल लिए, थोड़ा सा पानी डाल करके इसे एक बार और भून लेंगे कि इसमें कोई भी स्मेल ना रहे। हालांकि स्मेल बिल्कुल भी नहीं रही थी। 5 से 7 मिनट इसे भून लेते हैं। अब ये अच्छे से भुन चुका है। जो हमने दाल और गेहूँ अच्छे से मिक्स किया था, उसे हमने इसमें डाल देना है। बर्तन को धो करके भी अच्छे से साफ़ करके पानी हमने इसमें डालना है, क्योंकि थिक अच्छा खासा हो रहा है। तो हमने कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट कर ली और बर्तन को भी साफ़ कर लिया। अब जल्दी जल्दी से चला लेते हैं। ध्यान रहे कि आप जिस बर्तन में भी बनाएं उसका तला थोड़ा सा हैवी हो, यानी कि हैवी बॉटम का आपने बर्तन लेना है, जिससे कि जो आप बना रहे हैं वो जल्दी से लगे नहीं। तो चम्मच अच्छे से चला लेते हैं। ये देखिए, एकदम बढ़िया सा ये तैयार हो गया है। अब जो हमने मसाले पीस कर रखे थे, अब हम उसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए, सारे ही मसाले मैं डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा गरम मसाले पसंद नहीं करते तो बेशक आप थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन यकीन करें इसी से ही जायका आने वाला है। तो अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है और इसे करीब 10 मिनट तक अच्छे से, जब तक उबाल आ जाए, पकाना है। उसके बाद हमने लो फ्लेम पर फिर 15 से 20 मिनट दोबारा से पकाना है, जिससे कि जो मसाले हैं वो अंदर तक सीज जाएं, अंदर तक उनका टेस्ट आ जाए। हलीम को पकने के लिए हमने एक साइड पर रख दिया। जब तक उसमें उबाल आ रहा है तब तक हम जो है बरिस्ता बना लेते हैं, या समझे कि बघार की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन ये बघार मैं ऊपर से नहीं लगाऊंगी, इसको हमने गार्निश करने के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। आप कम या ज़्यादा ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ऑयल कितना लें। यहाँ पर एक बड़ी प्याज ले ली है और इसे हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये लीजिए, यहाँ पर अच्छी तरह से ये ब्राउन हो चुका है। गैस बंद कर चुके हैं। दूसरी तरफ हमारा जो हलीम है वो भी पक करके एकदम मस्त तैयार हो गया है, बिल्कुल खुशबूदार और बहुत ही अच्छा सा स्पाइसी सा ये तैयार हुआ है। तो चलिए अब इस मज़ेदार से हलीम को हम सर्व कर लेते हैं। तो मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा निकाला है। ऊपर से आप थोड़ा ऑयल और बरिस्ता डाल दें। प्याज जो फ्राई हुए हुए हैं वो बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं और जायके के भी लगते हैं। साथ ही कटी प्याज के साथ और हरी मिर्च के साथ इसका जायका और भी दुगना हो जाता है। तो थोड़ी सी प्याज मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और साथ ही अगर आप ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो कटी हुई बारीक हरी मिर्च भी आप इसके साथ ले सकते हैं। और नींबू के बगैर तो मैं तो इसका तसव्वुर नहीं कर सकती हूँ। कई लोग इसे दही के साथ भी खाते हैं, ये अपने अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा नींबू के साथ खाया जाता है। तो एक बार इस तरीके से आप बनाकर और खाकर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर मेरी आपको सारी ही रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।